हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है जतिन और आप देख हमारे यूट्यूब चैनल जतिन ऑफिशियल। तो आज की इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में हमने देखा था गाइस कि बिटकॉइन कैसे काम करता है, और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे अब आ रही आपको एक फोटो दिख रही होगी बिटकॉइन के चार्ट की। ठीक है, आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ, पहले उस कहानी को सुनना, समझना, उसके बाद शेयर मार्केट में पैसा लगा देना आंख बंद करके। ठीक है, यही मेरा काम है और आपका भी काम है। ठीक है, तो चलो शुरू करता हूँ। एक अफवाह फैलाने वाला आदमी था और उसके 100 मजदूर थे। एक अफवाह फैलाने वाला आदमी था, उसके 100 मजदूर थे। एक किराना स्टोर वाले था जो फावड़े बेचता था। ठीक है, खुदाई करने के। अफवाह फैलाने वाले ने क्या कहा कि पहाड़ी के पीछे सोना है, पहाड़ी के पीछे सोना है। तो सब ने जाके खुदाई शुरू कर दी। खुदाई के लिए उनको फावड़ा लगता था। ठीक है, फावड़ा लगता था तो उनको जाना पड़ा एक ही दुकान पे फावड़ा मिलता था। अब जो फावड़ा बेचता था वो तो बन गया अमीर। ठीक है, इतने दिन से उसकी गिराकी नहीं चल रही थी। जैसी एक अफवाह फैली कि वहां पर सोना है, पहाड़ी के पीछे सोना है, तो वहां पे एक अचानक से अफवाह फैल गई और सभी लोग सोने की तरफ भाग गए। फावड़े को उन्होंने 500 रुपए में खरीदा और कम से कम 100 मजदूर वहां पे भाग गए। जैसे ही दूसरे लोगों को पता पड़ा, दूसरे लोगों ने उस किराना स्टोर वाले से फावड़ा खरीदा और भी लोग वहां पे सोना खोदने चले गए। टोटल देखते ही देखते वहां पे 2 से 3 लाख लोग सोना खोदने चले गए। तो आप बताओ अमीर कौन बन रहा है, सोना खोदने वाले, अफवाह फैलाने वाले, या फावड़ा बेचने वाले? सिंपल सी बात है, फावड़ा बेचने वाले। मैंने आपको कल बिटकॉइन वाली वीडियो में ये समझाया था कि अपन को स्टॉक को ऑपरेट करना आना चाहिए। ठीक है, स्टॉक ऑपरेट कैसे करते हैं? अब स्टॉक ऑपरेट और फावड़ा वाली कहानी, यहाँ पे एक चीज कॉमन है। ठीक है, तो स्टॉक ऑपरेट करते हैं कुछ इस तरीके से। मान लो आपने बिटकॉइन खरीदा जिसका आज प्राइस 21 लाख चल रहा है, उसकी मिनिमम वैल्यू चल रही है 1 लाख, और आपके पास कम से कम 50,000 बिटकॉइन है। ठीक है, 21 लाख का आपका 30 लाख हो गया, आता हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ अगर आपने 50% होल्ड करके रखा है तो। ठीक है, तो अब आप क्या बोलोगे मार्केट में कि मेरा 21 लाख का 30 लाख हो गया, तो ये और आगे बढ़ेगा। तो ये जो बढ़ेगा नाम का शब्द है ना, ये आपका फावड़ा है और इसे आपको बेचना है मार्केट में लोगों के थ्रू। लोग क्या करेंगे, जो बचा कुचा 50% है ना, उसे वो खरीद लेंगे। तो ये जो खरीद रहे हैं ना, ये आपसे आपकी बोली भी बात का फावड़ा खरीद रहे हैं। आई बात समझ में? यानी कि बिटकॉइन को ये लोग खरीदेंगे। तो ये जो खरीदेंगे ना, इसमें आपका फायदा होगा। जैसे ही मार्केट में बिटकॉइन की संख्या कम हो जाएगी, शेयर की प्राइस अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। आई बात समझ में? तो अब शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाना है? तो शेयर मार्केट में पैसा ऐसे लगाना है, जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन मार्केट में न हो तब पैसा लगाना है। अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस मार्केट में है या उस शेयर कंपनी में लगाएंगे? आपको तो नहीं पता है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी 200 के अंदर टॉप 200 कंपनी आती है। टॉप 200 कंपनी आती है, उसका आपको चार्ट खोलना है। सब कंपनियों का आपको चार्ट खोलना है। आज जो जहां पे जिस भी चैट के अंदर 200 चैट है आपके पास में, 200 चैट में जहां मार्केट साइडवेज है, ठीक है, जैसे मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है और फिर साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा गिरा और अब फिर साइडवेज चल रहा है, ठीक है, तो वहां पैसा लगा दो। लेकिन ध्यान रखना, मार्केट अगर गिरता हुआ चल रहा है और कंपनी लॉस में है, डेब्ट में है, कर्जे में है और उठने का कोई सवाल नहीं है, तो वहां पे आप सेल कर दो। ठीक है, कंपनी के यूट्यूब पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो जहां पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है और मार्केट यहाँ पे ऐसे साइडवेज हो रखा है, बीच में हो रखा है साइडवेज, ठीक है, बीच में ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, और फिर थोड़ा गिर रहा है, फिर बढ़ रहा है, थोड़ा घट रहा है, तो वहां पे पैसा लगा दो। क्योंकि वहां पे फॉरेनर इंस्टीट्यूशन आएगा, वो कुछ नहीं देखेगा, वो देखेगा खाली चार्ट। आपका चार्ट गिरता हुआ दिख रहा है, फिर थोड़ा साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा गिरा, तो अब वो उसको और गिराएगा। ठीक है, और ये बात 100% श्योर हूं मैं। जैसे मैं आपको कहानी मेरे बिटकॉइन की बता देता हूँ। मैंने आपको बिटकॉइन का बताया था कि बिटकॉइन 2015 के अंदर 21,000 का था, मार्केट हुआ साइडवेज,
फिर वो गया 5 लाख, मार्केट गया अप, फिर वो थोड़ा गिरा, ठीक है। वहां पे जो फॉरेनर इंस्टीट्यूशन थे वहां से उन्होंने सेलिंग करी थी 5 लाख पे, 21,000 पे खरीदा, साइडवेज मार्केट में खरीदा, फिर बढ़ा वो, फिर बेचा उन्होंने, ठीक है। यहां पे बात समझना। फिर बाद में मार्केट साइडवेज हुआ, ठीक है। शेयर की प्राइस अपने आप गिरने लगी, रिटेल इन्वेस्टर घबराए हुए थे। 5 लाख पे जिन्होंने खरीदा उनको तो लॉस हो रहा था, लेकिन जिसने होल्ड कर करके उसको फायदा हुआ था, ठीक है। फिर इन्वेस्टर ने देखा मार्केट फिर साइडवेज हो चुका है। साइडवेज मार्केट में लॉन्ग टाइम के अंदर हमेशा पैसा लगता है, बड़े बड़े लोगों का 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 करोड़ एक साथ लग जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है मैंने आपको बता दिया है। सबसे पहला काम अपन को चार्ट खोलना है, सिंपल सी बात। चार्ट खोला, अब अपन को क्या देखना है, मार्केट अप ट्रेंड में हो कि डाउन ट्रेंड में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइडवेज कहां पे आ रहा है। आई बात समझ में? यानी मार्केट एक रेंज में कहां पे है, कौन से चार्ट के अंदर है, कौन सी कंपनी है। कंपनी का भी नाम याद रखना है, कंपनी में कोई कर्जा नहीं होना चाहिए, और कंपनी का प्रॉफिट हर बार 500-600 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। बड़ी है तो 15-20 हजार करोड़ तो होना ही चाहिए, ठीक है। छोटी है तो प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। यूं नहीं कि अनसेंट पैसा लगा दो, अनसेंट पैसा मत लगाना। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं पैसा बढ़ाने का आसान तरीका दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनसेंट पैसा लगाओगे, ठीक है। तो पैसा लगाना है, दिमाग से लगाना है, कम मेहनत में लगाना है, और देख कर लगाना है। पैसा जब भी लगे साइडवेज मार्केट में लगाना है, न कि ब्रेकआउट के बाद। ब्रेकआउट के बाद पैसा जो लोग लगाने की सोचते हैं ना, ठीक है, टाइमिंग काफी अच्छी है, लेकिन ब्रेकआउट कब आएगा ये थोड़ी पता है। इंस्टीट्यूशनल तो गिरा भी सकता है ना मार्केट को। मान लो डाउन ट्रेंड में ब्रेकआउट आ गया, मार्केट बढ़ रहा है, डाउन ट्रेंड में अगर ब्रेकआउट आ जाता है ना, तो वहां पे जो इंस्टीट्यूशनल है पैसा तो वही लगाता है, ठीक है, फॉरेन वाले लगाते हैं पैसा। तो वो जब खरीद रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, कंपनी का प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन एक टेम्पररी ऊपर जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, मान लो किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए से 2000 चला भी गया, मान लो डाउन ट्रेंड में था वो, यानी 4000 की चीज 100 पे आ गई, फिर वो अचानक 2000 चली गई। इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल वापस आ गए, ठीक है। उसके बाद में शेयर की प्राइस वहां से उन्होंने 2000 लेके गए और 2000 लेके रुक गए, फिर शेयर की प्राइस साइडवेज हो जाती है। अब यहाँ पर मेरे जैसे चतरे लोग हैं ना, यहीं पे पैसा लगा के फंसते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पैसा यहीं पे लगता है। साइडवेज मार्केट में जब रिटेल इन्वेस्टर आता है ना, तब शेयर की प्राइस फिर बढ़ती है, क्योंकि आपने एम पैटर्न देखा होगा, कुछ ऐसे काम करता है एम पैटर्न, और डब्ल्यू पैटर्न देखा होगा। डब्ल्यू का मतलब है डबल बॉटम, और एम पैटर्न का मतलब है डबल टॉप, ठीक है। फंसना नहीं है, फंसाना है। आई बात समझ में? आपको देखना है मार्केट साइडवेज कितने दिनों से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है। अगर एक साल से एक ही मार्केट साइडवेज चल रहा है, एक कंपनी साइडवेज चल रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, और एक अप ट्रेंड में है, तो वहां पे पैसा लगा दो। लेकिन कंपनी पर अगर कर्जा ना हो तो खरीद लेना, और अगर कंपनी में कर्जा हो तो बेच देना, ध्यान रखना। अगर कंपनी स्ट्रांग है तो खरीद लेना, अगर कंपनी कमजोर लग रही है तो बेच देना। आई बात समझ में? सिंपल तरीका, ना आपको हैमर कैंडल पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ पढ़ने की जरूरत है, बिना पढ़े लिखे काम हो गया। आई बात समझ में? और एक बात और ध्यान रखना कि बिटकॉइन को ऑपरेट करना आपको जल्दी सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन ऑपरेट करना सीख गए एक दिन में पता नहीं कितने कमा लोगे, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, ये कैरी मिनाटी जितने साल मेहनत करी है ना, उससे कहीं गुना ज्यादा आप कमा लोगे, समझ रहे हो ना? क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा गहरा कुआं है जिसमें हाथ डालो और हाथ गीला हो जाए, और बाहर गीला हाथ निकालोगे ना तो अमीर तो बनोगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि शेयर मार्केट कुआं नहीं है, एक बहुत बड़ा मैदान है, और मैदान में पैसा बिखरा हुआ पड़ा है। अब देखना ये है कि कौन कितना चतरा है और कौन कितना पैसा उठा सकता है। आई बात समझ में? तो कम दिमाग में ज्यादा काम करना है। आई बात समझ में? दिमाग नहीं है कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं है हम दे देंगे, आता नहीं है हम बैठे हैं, लेकिन पैसा आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन चतुर दिमाग से लगाना है, हैकर के दिमाग से लगाना है, ठीक है। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और मैं आपको और भी कल नई नई वीडियोस लाके दूंगा जो शेयर मार्केट के ऊपर होगी, और उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी
कि पैसा कहाँ लगाना है, साइडवेज मार्केट में लगाना, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो कंपनी पे नजर रखना, कंपनी स्ट्रांग है तो खरीद लेना, ठीक है। डाउन ट्रेंड के अंदर भी खरीद सकते हो आप, और अब ट्रेंड में भी खरीद सकते हो, और वहां पे बेच भी सकते हो अगर कंपनी कर्जे में है तो, ये याद रखना। और अच्छी हो कंपनी हो तो ही पैसा लगाना, मैं पहले कह रहा हूँ। अगर कंपनी बेकार लग रही है तो बेच देना, सेल करना खाली, ठीक है। चलो बाद में मिलते हैं।